हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल बायो स्टेशन में। सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज जो इम्यूनिटी सिस्टम का सेकंड वीडियो हम क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था इनेट इम्यूनिटी जो बर्थ टाइम से ही हमारे साथ में होती है। तो सबसे पहले तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम इसके डिटेल में जाएंगे। ठीक है, देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं सर, तो सबसे पहली बात तो हम इसको बोलते हैं अर्जित, क्या बोलते हैं हम इसको, अर्जित प्रतिरक्षा। अर्जित प्रतिरक्षा की अगर अपन बात करें तो आपको एक चीज समझ में आएगी यहाँ पे कि इसको हमने आफ्टर बर्थ जो है वो गेन किया है। ठीक है, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनके थ्रू हम इसको आफ्टर बर्थ गेन करते हैं, या मैं यहाँ पे लिख देता हूं पॉइंट्स कुछ। हम इसको करते हैं सर आफ्टर बर्थ, ये बर्थ से हमारे साथ में नहीं होती है। सेकंड आती है बेसिकली कि ये एक स्पेशलिटी है कि बेसिकली वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके अंदर इसका अवेलेबल होना, ये इसकी एक स्पेशलिटी है। मतलब कि कशेरुकी जो है उनके अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की प्रेजेंस जनरली मेजरली देखी जाती है। आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए कोई भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर दो तरीके के रेस्पॉन्स देखने को मिलते हैं अपन को, जिसको अपन बोलते हैं एक तो प्राइमरी रेस्पॉन्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर, और एक होता है सेकेंडरी रेस्पॉन्स। एक कौन सा होता है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स की बात करूं तो बेसिकली जब कोई डिजीज, कोई भी जो डिजीज है, कोई भी जो बीमारी है, वो डिजीज आपकी बॉडी में जब फर्स्ट टाइम एंटर हुई है तो अपन उसको प्राइमरी रेस्पॉन्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स में जब उसी से रिलेटेड जो डिजीज है या वो ही जब सेकंड टाइम आती है और आपकी वहां पे जो मेमोरी सेल्स हैं, वो मेमोरी सेल्स के पास में उसके लिए उसके अगेंस्ट ऑलरेडी उसके पास में मटेरियल अवेलेबल होता है, या मैं ये कहूं कि जो मेमोरी सेल्स हैं वो वहां पर एक्टिवेट होकर रिमाइंड करा देती हैं कि बेसिकली ये डिजीज पहले भी हुई थी और तुरंत उसका जो सोल्यूशन है वो होता है। प्राइमरी रेस्पॉन्स में जो सोल्यूशन है वो टाइम लगता है क्योंकि फर्स्ट टाइम डिजीज है आइडेंटिफाई करने में, जबकि सेकेंडरी में इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसको, चार्ट के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं वापस से वही एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसको मैंने पार्टीशंस में डिवाइड किया। ठीक है, जब मैंने इसको पार्टीशंस में डिवाइड किया सर, तो मैंने इसके 2 पार्टीशंस किए, जिसमें से एक का नाम था एक्टिव और एक का नाम था यहां पर पैसिव। एक का नाम क्या था, एक्टिव, और एक का नाम क्या था, पैसिव। देखिए एक्टिव जो है ये क्यों एक्टिव है, पहली बात तो ये कि एक तो ये होती है, देखो सर, स्लो, यानी कि एक तो ये स्लो रहेगी और इसके थ्रू साइड इफेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो कम से कम होते हैं। और मैंने इसको एक्टिव क्यों कहा है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है, या आपके जो मैं ये कहूंगा कि सर यहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बॉडी पार्ट्स इसके अंदर एडेड हैं, यानी कि उनको इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। सेकेंडरी कि बेसिकली अगर मैं बॉडी पार्ट्स की बात करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आती है कि जो आपकी बॉडी के जो WBC हैं, ठीक है, या मैं बोलूंगा बीटा लिम्फोसाइट जो हैं, वो यहां पर कहीं ना कहीं पर इस चीज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहां पर एंटीबॉडी को बनाने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल यहाँ पे होंगी, और ये एंटीबॉडी जो क्रिएट होगी आपके पास में, वो लाइफ टाइम तक उस डिजीज से लड़ने के लिए बॉडी को कैपेबल बनाती है। ठीक है, पैसिव पे अगर मैं जाता हूं तो पैसिव जो इम्यूनिटी है, इस पैसिव इम्यूनिटी को अपन बोल सकते हैं फास्ट, ये बहुत जल्दी वर्किंग करती है सर। ठीक है, और पैसिव इम्यूनिटी जो होती है इसमें हमारी बॉडी पार्ट्स एडेड नहीं होते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट्स नॉट एडेड,
क्यों नहीं होते? क्योंकि हम यहाँ पर जो एंटीबॉडी देते हैं वो ऑलरेडी बनी हुई होती है, ऑलरेडी मेड, ठीक है। इसलिए इनका जो रेस्पॉन्स होता है वो भी हमको क्विक देखने को वहां पर जो है मिलता है। तो ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं एक्टिव के पार्टीशन जो है वो क्या होते हैं। यहां तक समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। अब एक्टिव की अपन बात करें तो हम इस एक्टिव इम्यूनिटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें से हम एक को बोलते हैं नेचुरल और एक को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। एक को हमने क्या बोला? नेचुरल, और एक को हमने क्या बोला? आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या नेचुरल है? नेचुरल में क्या हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर सर कोई भी एक नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, किसी भी वजह से हो गया। अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाना चाहूं तो नेचुरल इन्फेक्शन जैसे कि मान लीजिए आपके कोई डिजीज हो गई, कोई भी डिजीज से मेरा मतलब ये है कि आपकी कोई वायरल डिजीज हो गई, जस्ट इमेजिन दैट बैक्टीरियल डिजीज हो गई। तो इस डिजीज जब ये होगी तो आपकी बॉडी की जो WBC है, बीटा लिम्फोसाइट जो है, जिसको आप बोन मैरो बोलते हैं, लिम्फोसाइट जो है ये यहां पर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी को क्रिएट करेगा, और एंटीबॉडी को क्रिएट करने के बाद में ये एंटीबॉडी जो है वो लाइफ टाइम तक आपकी बॉडी को उससे फाइट कराने के लिए कैपेबल रहेगी। बात समझ में आई यहां तक? तो यहां पर जो सब कुछ हो रहा है वो होगा क्या? नेचुरल। नेचुरल सब कुछ, डिजीज हुई नेचुरल हुई, नेचुरली आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बनाई, और सब कुछ यहाँ पे प्रोसेस जो है वो नेचुरल हो रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल में ऐसा नहीं होगा। आर्टिफिशियल में क्या होगा? आर्टिफिशियल में आपने वैक्सीन जो है वो आपकी बॉडी को आपने प्रोवाइड कराई, ठीक है, वैक्सीन आपने प्रोवाइड कराई। अब ये वैक्सीन के अंदर भी आप कहीं ना कहीं पर जो बैक्टीरिया है, वायरस है, आप इनको यूज कर रहे हैं, लेकिन आप इनको कौन सी फॉर्म में कर रहे हैं सर? आप इनको कर रहे हैं डेड फॉर्म में, उनको डेड करके, किल करके, उनको मार के इस तरीके से, या फिर आप ले रहे हैं एज अ टॉक्सॉइड्स। टॉक्सॉइड्स क्या है कि उसके पास में जो टॉक्सिक मटेरियल जो एक्सक्रीट करने का जो पार्ट है, अगर आप उसको निकाल रहे हैं दैट इज नोन एज अ टॉक्सॉइड। और अगर आप इसके थ्रू कर रहे हैं तो यानी कि आपकी बॉडी के अंदर आप आर्टिफिशियल तरीके से वैक्सीन बना के और आपने बॉडी के अंदर उसको एंटर जो है वहां पे करा दिया। अब आपने जब इसको यहाँ पे एंटर करा दिया तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पर जो प्रोसेस जो कंडक्ट होगा वो यही होगा आगे जाने के बाद में। लेकिन यहाँ पर आपकी जो बॉडी है, या मैं ये कहूंगा कि आर्टिफिशियल जो पार्ट था, यानी कि जो वैक्सीन थी, उसको आपने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया, और बनाने के बाद में क्या करने के बाद में, बनाने के बाद में आपने एज अ वैक्सीन उसको अंदर कराया, एंटर करा दिया, और फिर आपकी जो WBC थी इसने तो किया क्या, लेकिन यहाँ पे जो बीटा लिम्फोसाइट थे उन बीटा लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडीज क्रिएट किया। और यहाँ पर जो मेमोरी सेल्स हैं वो मेमोरी सेल्स का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा कि अगर वो डिजीज बाद में कभी होती है तो आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं वो उसको पहचान कर उसको डेड करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल वहां पर होती हैं, ठीक है। अगर जैसे आप देखते हैं बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है जिनके हमें वैक्सीन बचपन में ही लग जाती है, उसके बाद हम कभी बार बार वो वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, तो वो आप यहाँ पर उस चीज को यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, आर्टिफिशियल तरह से वैक्सीन बनाई आपने, यूज किया डेड बैक्टीरिया, वायरस, उनको टॉक्सिक यानी कि उनके टॉक्सिक मटेरियल को निकाल के WBC और बोन मैरो ने वही अपना वर्किंग किया, और मेमोरी सेल जो थी वो पर एक्टिवेट हो गई। अगर इन फ्यूचर वो डिजीज फिर होती है तो ये इनको बता दें, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर सेकेंडरी पैसिव की। पैसिव का जो रोल है सर वो भी यही है कि बेसिकली इसको भी अपन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरली और कैसा, आर्टिफिशियल। नेचुरली और आर्टिफिशियल। अब देखो सर यहाँ पे नेचुरली क्या होगा, अभी आपने कहा था कि सर यहाँ पे स्लो होती है, यहाँ पे फास्ट होती है, सर यहाँ पे डेवलप होती है, वहां पे सर रेडीमेड हम अवेलेबल करवाते हैं। तो रेडीमेड आप किस तरीके से इसको अवेलेबल करवा रहे हैं, क्या प्रोसेस जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, नेचुरल की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मदर, ठीक है, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं, ठीक है, मदर चाइल्ड, सॉरी, मदर एंड फेटस,
और एक और मैं यहां पे लिख रहा हूं मदर, और यहां पे मैंने लिख दिया सर चाइल्ड। तो पता है आपको यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि बेसिकली जब बेबी रिलेटेड है बेसिकली फोर्टस पार्ट से, तो उस टाइम पर बेसिकली बाय द प्लेसेंटा पार्ट, बाय द प्लेसेंटा, उस प्लेसेंटा के थ्रू इस फोर्टस तक एक एंटीबॉडी जाती है, इम्यूनोग्लोब्युलिन कैपिटल जी, IgG। लेकिन आफ्टर बर्थ की अगर मैं बात करता हूं तो बाय द कोलेस्ट्रम, जो बेसिकली मिल्क के थ्रू उसके पास में जो एंटीबॉडी जा रही है वो है IgA। मतलब कहने का ये है कि ये जो प्रोसेस है ये नेचुरली हो रहा है, आप इसको नेचुरली करा रहे हैं। यानी कि बच्चे के पास में जो स्टार्टिंग टाइम है उसके पास में जो एंटीबॉडी अवेलेबल है उसमें सबसे बड़ा रोल मदर का ही है, और बेसिकली मदर मिल्क के थ्रू या बेसिकली बाय द प्लेसेंटा पार्ट ये वहां पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या होता है, आर्टिफिशियल में अगर मैं बात करूं जैसे कि मैं ले लेता हूं स्नेक बाइटिंग, सांप खा जाता है मान लीजिए, स्नेक बाइटिंग, या मैं रेबीज का भी लिख सकता हूं यहाँ पे कि मान लीजिए किसी भी एनिमल के थ्रू आपके कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, कोई कुत्ता खा गया है या बिल्ली वगैरह जो भी है, या स्नेक बाइटिंग सांप खा जाता है, तो आप उस टाइम पर आप नेचुरली किसी भी तरीके से एंटीबॉडी नहीं बनेगी वहां पे, और बेसिकली जो बनेगी वो उतनी कैपेबल नहीं होगी कि उसको वो वहां पे सॉर्ट आउट कर सके। तो उस टाइम पर आप ऑलरेडी आप इनके अगेंस्ट कुछ चीजें बनाकर रखते हैं, जैसे कि मैं आपको यहां पे नाम लिख रहा हूं एंटी वेनम इंजेक्शन, एंटी वेनम इंजेक्शन। तो ये एंटी वेनम इंजेक्शन क्या है, ये हमारे पास में ऑलरेडी बनी हुई एक तरीके से वैक्सीन है जो बेसिकली इनके इफेक्ट को खत्म करती है। उसी तरीके से रेबीज की अगर अपन बात करें तो बूस्टर इंजेक्शंस है, ठीक है, या मैं आपको पहले रेबीज के अंदर पढ़ा चुका हूं। ऐसे बहुत सारे जो है हमारे पास में ऑलरेडी बने हुए रहते हैं, और जैसे हम उस इंजेक्शन को लगाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर अगर मान लीजिए वो जो भी टॉक्सिन जा रहा है जिसके थ्रू, वो वहां पे उसको स्टॉप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, यहां तक बात। लेकिन जनरली क्या है, यहां पर आप बोल सकते हैं कि अगर कोई मेमोरी सेल का कोई बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप ये कहें कि सर स्नेक बाइटिंग हो गई, एक बार सांप खा गया, और अगर मान लीजिए दोबारा खाता है क्या इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा, तब भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली ये फास्ट होती है तो बेसिकली कम समय के लिए होती है, जबकि ये जो होती है एक लॉन्ग पीरियड तक के लिए सक्सेस होती है। यहाँ तक बात ठीक है। तो आज हमने जो डिस्कस किया है, हमने वैसे मैंने आपको चार्ट के थ्रू बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया है, अदरवाइज ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको आप बोलते हैं क्या, अर्जित प्रतिरक्षा, और जिसके अंदर हमने नेचुरल आर्टिफिशियल एक्टिव पैसिव का क्या इफेक्ट है, किस तरीके से है, आपने इसको समझा है। तो इसको आप प्रॉपर नोट कर लें, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर जो है काउंट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।